निराश्रित गायें और बैल हैं जो भी हैं, आप उन्हीं का सबका यहाँ पे भरण पोषण करेंगे। एक तरह से हम इसको ओल्ड एज होम मान सकते हैं कि जो भी यहाँ का लोकल किसान अपना या लोकल आदमी यहाँ पे अपनी गौवंश को सड़कों पर छोड़ देता है, वो उठा के हमें दिए जाते हैं। और सन 2000 में 5 गाय से चालू हुआ प्रोजेक्ट। आज हमारे पास 1700 गौवंश हैं यहाँ जिनकी हम सेवा करते हैं। उसमें सभी तरह के हैं, बछड़े भी हैं, बछिया भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं, सभी तरह के सांड भी हैं। तो उनकी सभी की सेवा पूरी तरह से करते हैं। आज धीरे धीरे हमारे पास सभी के लिए 25 बाड़े अवेलेबल हैं जो जिसमें हम गाय को रखते हैं। भूसा घर 4 है उनके भरण पोषण के लिए जो हमेशा पूरे भर के रखते हैं। रोज 10,000 किलो हम हरा चारा मंगाते हैं गौ माता के लिए। उसके साथ ही जो मिनरल फीड है, मिक्स फीड है, खल, चोकर, जिस तरह की भी सेवा हो सकती है वो सभी गुड़, सभी तरह की हम गौ माता के लिए पूरी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। अब इसके साथ ही हमने अपने यहाँ पे 100 लोगों का स्टाफ है, उनके सबके लिए एक कमरे भी बनाए हुए हैं। 40 कमरे स्टाफ के लिए हमारे पास हैं, जिसमें अटैच टॉयलेट है, जो अपने परिवार के साथ वहाँ पे आराम से रहते हैं, यहीं रहते हैं। स्टाफ के लिए हमने स्कूल भी चालू कराया कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पर स्कूल चल रहा है। ये अगर आप देखेंगे मुझे जाके तो छोटा सा स्कूल जिसमें 20-25 बच्चे रेगुलर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सौजन्य से फ्री ओपीडी भी रखी हुई है हफ्ते में 2 बार। जिस भी स्टाफ की जरूरत होती है वो अपना डॉक्टर साहब को यहाँ दिखा सकता है। एक नोएडा डायबिटिक फॉर्म से साल में एक बड़ा हेल्थ कैंप भी लगाते हैं स्टाफ के लिए। एक गौ माता के लिए एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर नेकी अग्रवाल, उन्होंने पूरी की पूरी ओपीडी गौ माता के लिए और लैब वो पूरी डेडिकेट करी हुई यहाँ पे। अपने उनके पैरामेड है यहाँ पर 3, और वो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो हमारे आई शर्मा जी हैं वो दिल्ली के बहुत पुराने डॉक्टर हैं, अभी 85 साल के हैं। वो अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं, हफ्ते में 2 बार वो भी आते हैं। और हर एक गाय का ओपीडी कार्ड बना हुआ है, तो उसमें भी अगर कोई उनकी पूरी इंफॉर्मेशन गाय की रहती है, रेगुलर चेकअप रहता है। और शायद इसी के चलते हम लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे कि डिप्टी में एक भी गाय का हमारे पास नहीं थी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। पूरा ध्यान रखते हैं उनके, अब सारी दवाइयों का सारा जो भी इंजेक्शन चाहिए, जो भी सब चीज़ें, और कोशिश करते रहते हैं कि पब्लिक का, लोगों का जुड़ाव हो यहाँ पर। उसी के चलते हुए एक मंदिर का निर्माण करा गया, क्योंकि गौ माता तो है ही, भगवान कृष्ण और बाकी भगवान का भी होगा, तो ऑटोमेटिकली एक तीर्थ स्थान बन जाता है ये। और एक बहुत सुंदर पार्क, अगर आपने देखा होगा कि घुसते हुए उल्टे हाथ पे बहुत सुंदर पार्क अब बन गया है कि सर्दियों में खासकर बहुत लोग आते हैं यहाँ पे उस पार्क में बैठने, अपना गौ माता की सेवा करी, पार्क में बैठे हैं और उसके बाद आशीर्वाद दिया गौ माता का। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक कहीं गौ माता से या हमारे भगवानों से दूर है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए छोटा सा पार्क बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए। जो उनके माँ बाप के साथ आएंगे तो उनको पार्क में झूले होंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पर, और साथ साथ हमारे संस्कार भी उनके साथ रहेंगे, पिकनिक की तरह आएंगे। अपने त्योहारों को प्रमोट करने के लिए, हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे कमांडर साहब ने बताया कि दिए हम लोग बना रहे हैं। हर एक दिवाली पे ये बहुत सारे लोग कम से कम 1-1.5 लाख दिए बनाते हैं, और लोग यहाँ से बहुत अच्छे से दिए लेके जाते हैं, अपनी दिवाली गोबर के निर्मित दियों से बनाते हैं। होली के इस तरह से उपले चाहिए होते हैं तो उपले बना के देते हैं हम शहर को। उसके साथ ही जैसे प्रोडक्ट्स बताए गए, फिनाइल है, दर्द निवारक तेल है, संबरानी कप है, ग्लास क्लीनर है और खाद है। ये सब प्रोडक्ट्स भी हम बना रहे हैं, जिससे लोगों को एक शुद्ध चीज यहाँ मिल जाती है। ये थोड़ी सी रूपरेखा है गौशाला की। हम बैठे, पिछले साल भारत विकास परिषद नोएडा ने ये हॉल बना के हमें दिया, क्योंकि मल्टीपर्पज हॉल है। यहाँ पे लोग अपना भी किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम, पब्लिक का कोई भी खुला कार्यक्रम लोग करते हैं। तो आप लोग कभी कोई कार्यक्रम करना हो तो आप लोग सभी आमंत्रित हैं। इसके साथ ही 2 नए प्रोजेक्ट और अभी चल रहे हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है।
नंदीशाला, अभी हमारे पास क्योंकि गौवंश बहुत सारा था और सारा, तो नंदियों के लिए अलग से एक सेपरेट प्लेस पीछे की तरफ है और उसका भी भारत विकास परिषद निर्माण करा रही है, जिसमें कि हमारे जितने भी नंदी हैं उधर उस वाले उसमें शिफ्ट कर देंगे हम लोग। और ऐसे गाय को नहाने के लिए एक बाड़ा, नहाने स्नान गृह जिसके वो एक ही अग्रवाल जी हैं, उनकी तरफ से वो चल रहा है काम, उसका शिलान्यास हो चुका है। तो अगले 2-3 महीने में हमारे पास ये 2 नए प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे। साथ साथ हम उपले अपने अंतिम निवास में भी देते हैं कि जितना भी उनको उपले चाहिए अंतिम निवास में अपने यहाँ से उपले सप्लाई करते रहते हैं। वो मैनुअल करती थी, अब पिछले 2-3 महीने से वो सिस्टम हमने पूरा डिजिटाइज कर दिया है कि आप कोई भी दान की रसीद देते हैं तो उसकी आप पर्ची देने के लिए आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे इमीडिएट वो रसीद पहुँच जाती है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से सब लोगों को साथ रखा जाए। तात्पर्य आपको बुलाने के लिए जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो उसमें भगवान कृष्ण पहली बार गौचारण के लिए गए थे जब अपनी 7 साल की आयु में, उसको गोपाष्टमी का पर्व सेलिब्रेट होता है कि आप हम लोग हर एक साल, क्योंकि भगवान कृष्ण और गाय साथ साथ ही है, तो हर एक साल गोपाष्टमी का एक बहुत बड़ा उत्सव, पूरे साल का उत्सव मनाते हैं। आज उसी के लिए आपको बताया कि क्या क्या प्रोग्राम है। इस उत्सव की शुरुआत 12 अक्टूबर को दीप उत्सव के साथ हुई थी, जो इस्कॉन टेम्पल से बंशीधर जी हैं, उन्होंने अपनी टीम के यहाँ पर आकर बहुत सुंदर भजन कहे और दीप माला से पूरी गौशाला को सजाया गया। अब अगला प्रोग्राम उसके बाद 22 तारीख का है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन जो यहाँ पर रहते हैं यूपी के, हरियाणा में रहने वाले सब गोवर्धन को पता है कि गोवर्धन और बना के बाकायदा गोवर्धन की पूजा होती है। उसके बाद भंडारा प्रसाद जो 56 भोग का प्रसाद होता है वो रखते हैं। तो ये इस बार के 22 अक्टूबर का है जो गोवर्धन का पर्व। सुबह 10 बजे गोवर्धन रहेगा, 11 बजे गोवर्धन की पूजा होगी, 12 बजे भंडारा प्रसाद। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। उसके पश्चात हम प्रभात फेरियां करते हैं। कोशिश करते हैं कि जिस सेक्टर में काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं और जो नए सेक्टर्स हैं, सोसाइटियों में कुछ रिजर्वेशन रहता है कि नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे लोग उसको सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं कि शहर के 3 या 4 नए सेक्टर्स में या पुराने सेक्टर्स में काफ़ी टाइम हो गया हो कि प्रभात फेरी करें, जिसका अभिप्राय यही है कि गौशाला के बारे में सभी को यहाँ पर, क्योंकि नोएडा नया शहर है, नए शहर में लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर गौशाला भी है। इतना बड़ा जो भी यहाँ पर आता है वो पहले समझता है कि 1700-2000 गौवंश है, किसी को विश्वास नहीं है नोएडा शहर में इतना बड़ा कोई है। तो उसी को बताने के लिए हम प्रभात फेरी करते हैं। अलग अलग जो इस बार की प्रभात फेरियाँ हैं वो 25 अक्टूबर सेक्टर 20 में है। सुबह 6 बजे प्रभात फेरी चालू करते हैं, 8 बजे तक प्रभात फेरी हम समाप्त कर देते हैं। 26 अक्टूबर को सेक्टर 14 में है और 27 अक्टूबर को सेक्टर 46 में है। प्रभात फेरियों के लिए हम गाय वहाँ पर लेके जाते हैं और कीर्तन करते हुए पूरे सेक्टर में करते हैं।